आदिकाल की बात कर ली और गद्य की कुछ विधाएँ थी जहाँ से प्रश्न आते हैं, तो उनकी भी हमने बात करी। तो बीच में मैंने गद्य की विधाएँ इसलिए ली हैं क्योंकि कई बार क्या होता है कि आदिकाल देखते देखते हम भक्तिकाल में जाते हैं तो आदिकाल अपना साफ हो जाता है। तो आदिकाल को हमें अलग से पढ़ना है और आधुनिक काल की जो विधाएँ हैं वो अलग से आपको थोड़ी देखनी है गद्य की विधाएँ, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो जहाँ से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहती है ना, तो उनको हम साथ साथ में बीच में इधर उधर करते रहेंगे। तो इससे क्या आपकी फ़ायदा है, आप ये मत सोचना कि आदिकाल के बाद सीधे ही उपन्यास पढ़ा दिया, तो उसके पीछे भी कोई रीज़न है। तो सबसे पहले तो आपको भक्ति काल में काल से क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं वो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो भक्ति काल के का क्वेश्चन आता है, एक तो स्वर्ण काल किसने कहा है, भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा है, ये क्वेश्चन ये आता है। और भक्ति काल के कवि कौन कौन से ये भी आता है। लेकिन कवि वाला क्वेश्चन तो आप कर लोगे, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि संत साहित्य में कौन सा कवि था, राम भक्त साहित्य, कृष्ण भक्त साहित्य और सूफी साहित्य। तो इन चारों के अलग अलग कवियों को आपको ध्यान में रखना है और इन कवियों का क्रम भी पूछा जाता है, ये भी आपको आना चाहिए। इसके अलावा भक्ति काल की मतलब दो शाखा है, प्रेमाश्रय शाखा और ज्ञानाश्रय शाखा। ठीक है, तो आज हम संत साहित्य शुरू करेंगे और कुछ भक्ति काल के बारे में जो पूरी विशेषता बनती है भक्ति काल की वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो और कोई आपको डाउट लगे, मुझे कुछ सुधार करना है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, एक तो कवि वाले क्वेश्चन आते हैं और एक अष्ट छाप से क्वेश्चन आते हैं कि अष्ट छाप में कौन सा कवि था कौन सा नहीं था। तो वो कृष्ण भक्त काव्य की बात है, हम उस टाइम बात करेंगे। तो भक्ति काल में कवियों की एक एक दो दो रचनाएं ध्यान रखनी है आपको, इम्पोर्टेंट यह है। और उनकी पंक्तियाँ भी इम्पोर्टेंट है, क्या पंक्तियाँ भी भक्त कवियों की इम्पोर्टेंट है। और कुछ इनके दर्शन हैं और कुछ वैष्णव आचार्य हैं कौन से हैं, वो सारे आपको थोड़े थोड़े ध्यान रखना है। ज़्यादा आप ध्यान नहीं भी रखोगे ना तो भी चल जाएगा, नॉर्मल सा भक्ति काल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है और सबसे आसान काल भक्ति काल ही है। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं हम भक्ति काल। भक्ति काल की टाइमिंग पूछ ले आपसे, तो 1375 से 1700 संवत, कहाँ तक है 1375 से 1700। ये किसने मानी पूछ ले, ये मानी अपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो ये तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है। इसके अलावा इसका ईस्वी सन क्या है तो वो भी आप ध्यान में रखें। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं भक्ति काल। भक्ति का अर्थ पूछा गया है एक बार कि भक्ति का अर्थ क्या होता है, बताओ भक्ति का अर्थ क्या होता है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। देखो देखते हैं कितना याद है आपको। तो भक्ति का अर्थ क्या है, सेवा, भक्ति का अर्थ सेवा है। ठीक है, तो ये अपने शॉर्ट नोट से आप समझो, ज़्यादा विस्तृत नहीं है क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही है। तो भक्ति का अर्थ सेवा है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला क्वेश्चन एक और आया अभी कि भक्ति काल को स्वर्ण काल सबसे पहले किस विद्वान ने कहा है। तो किस विद्वान ने कहा है तो पूछ ले, तो पहली बार ग्रियर्सन ने कहा। किसने कहा है, ग्रियर्सन ने। भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा, ग्रियर्सन ने। और दूसरे कौन थे कहने वाले, दूसरे थे अपने श्याम सुंदर दास। कौन थे, श्याम सुंदर दास। अब पूछ ले वो पहले भारतीय कौन से हैं जिन्होंने भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा, तो श्याम सुंदर दास उत्तर होगा। ऐसे पूछ ले तो ग्रियर्सन होगा। तो ये भी पूछ रखा है। एक क्वेश्चन और आया अभी कि शांडिल्य भक्ति सूत्र में भक्ति के कितने भेद माने गए। शांडिल्य भक्ति सूत्र में भक्ति के कितने भेद माने गए। तो शांडिल्य भक्ति सूत्र में भक्ति के कितने भेद माने गए, दो भेद माने गए। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो क्वेश्चन आ रखे हैं इस नोट्स में टाइप नहीं हो पाए हैं किसी वजह से, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है साथ ही साथ कि शांडिल्य भक्ति सूत्र में भक्ति के भेद पूछ ले तो दो भेद माना। कितने भेद, दो। पहला भेद है परा, कौन सा भेद है, परा। और दूसरा कौन सा है, अपरा। पहला भेद ध्यान रखना आपको, परा, दूसरा अपरा। परा यानी यौगिक साधना जिसमें होती है ना उसे परा कहते हैं, और आध्यात्मिक साधना जिसमें होती है उसे क्या कहते हैं, अपरा। तो परा और अपरा भक्ति के दो भेद किस में माने गए, शांडिल्य भक्ति सूत्र में। ये आपको ध्यान में रखना ही रखना है। ठीक है, तो आगे एक क्वेश्चन आया कि निर्गुण भक्ति में रहस्यवाद का उदय मतलब समावेश कैसे हुआ या उदय कैसे हुआ। तो निर्गुण भक्ति में माधुर्य भाव, निर्गुण भक्ति में कौन सा भाव, माधुर्य भाव। निर्गुण भक्ति में माधुर्य भाव का समावेश होने से किसका उदय हुआ, रहस्यवाद का। किसका उदय, रहस्यवाद का उदय। ये भी क्वेश्चन अभी आया था किसी एग्जाम में। तो जो आ रखे क्वेश्चन है ना वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आवाज़ आपको कम ज़्यादा लग रही है तो आप थोड़ा ईयरफोन से सुने, क्योंकि मैं भी अभी कुछ ड्यूटी करके आया हूँ। तो क्या है कि फिर लाइब्रेरी में बैठा हूँ तो ज़ोर से भी ज़्यादा बोला नहीं जाता और बोल भी नहीं सकते क्योंकि बच्चे दूसरे भी पढ़ते हैं।
ठीक है ना। तो आप थोड़ा सुनने की कोशिश करना। और अगला एक क्वेश्चन और आया था भक्ति काल का कि संत काव्य का मूल आधार कौन सा दर्शन है। संत काव्य का, वही संत काव्य शुरू कर दिया समझ लो आप ऐसे ही, ठीक है ना। तो संत काव्य का मूल आधार कौन सा दर्शन है पूछ ले, तो शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन। शंकराचार्य का कौन सा दर्शन, अद्वैतवाद दर्शन, अद्वैत दर्शन। शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन संत काव्य का क्या है, मूल आधार है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर बौद्ध धर्म के विरोध में शंकराचार्य का अद्वैतवाद आया था। पूछ ले अद्वैतवाद कहाँ से आया था, तो बौद्ध धर्म की जो कमियां वगैरह कुछ थी ना, तो उसके विरोध में शंकराचार्य का अद्वैतवाद आया। और ये संत काव्य का मूल आधार भी माना जाता है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर पूछ ले हिंदी में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किससे हुआ, तो आलवार भक्तों की परंपरा से। हिंदी में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ आलवार भक्तों की परंपरा में हुआ, आलवार भक्तों की परंपरा में हुआ, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछ रखे हैं, तो ये आपको थोड़े ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि भक्ति शब्द का पहली बार उल्लेख किस में मिलता है, श्वेतर उपनिषद में। पूछ लें भक्ति शब्द का पहली बार वर्णन किस में मिलता है, तो श्वेतर उपनिषद में, वो भी निर्गुण भक्ति के रूप में भक्ति शब्द का उल्लेख मिलता है। तो ये आपको ध्यान में रखना ही रखना है। इसके अलावा सगुण भक्ति का उपजीवी ग्रंथ पूछ ले, तो श्रीमद् भागवत महापुराण है। कौन सा है, श्रीमद् भागवत महापुराण है सगुण भक्ति का उपजीवी ग्रंथ। और नारदीय भक्ति सूत्र में भक्ति का सांगोपांग चित्रण हुआ है। पूछ ले भक्ति का सांगोपांग चित्रण किस सूत्र में हुआ है, तो नारदीय भक्ति सूत्र में। और एक वेबर थे जिन्होंने कृष्ण को क्राइस्ट का रूपांतरण कहा है। वेबर नामक कोई आदमी था या कुछ भी था, तो उसने कृष्ण को क्राइथस्ट का रूपांतरण कहा है, ठीक है। और कृष्ण का पहली बार उल्लेख पूछ ले, तो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। तो अभी हम पूरा भक्ति काल साथ में देख रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी संतों के नाम आ जाए फिर वो क्या अलग हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो कृष्ण का पहली बार उल्लेख किस में मिलता है, छांदोग्य उपनिषद में। और भक्ति काल की मुख्य भाषा पूछ ले, तो अवधि। कौन सी, अवधि भाषा भक्ति काल की मुख्य भाषा है। भक्ति का अर्थ सेवा होता है, देखो ये भी पूछा था मेरे नोट्स में है ये। एक हजारी बाबा का कथन है हिंदी साहित्य की वास्तविक शुरुआत यहीं से मानी जाती है। अब पूछ ले हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की शुरुआत कहाँ से मानी, तो भक्ति काल से। कहाँ से मानी, भक्ति काल से। ये भी आपको ध्यान में रखना है और इम्पोर्टेंट है। और शुक्ल ने क्या कहा कि धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम ही भक्ति है। क्या है, धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम ही भक्ति है। ये अपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है। फिर मध्यम मार्ग किसे कहते हैं, ये भी भक्ति काल में आपको कई बार मिलेगा, तो इसका पता होना चाहिए कि ग्रस्त रहते हुए ईश्वर की भक्ति करना, मतलब शादी वादी बच्चे बच्चे सब होते हुए भी ईश्वर की भक्ति करना, तो वो कौन सा मार्ग कहलाता है, मध्यम मार्ग, ठीक है। फिर दो शब्द और आते हैं, सुरति और निरति। सुरति का अर्थ होता है भगवत आनंद की प्राप्ति। भगवत आनंद की प्राप्ति क्या होती है, उसे क्या कहते हैं, सुरति। वो निरति जगत प्रपंच से जब मुक्ति मिल जाती है ना, उसे क्या कहते हैं, निरति। सुरति भगवत आनंद की प्राप्ति, निरति जगत प्रपंच से मुक्ति। फिर अब भक्ति काल की विशेषताएं देखने से पहले एक तुलनात्मक रूप से क्वेश्चन आता है कि एक क्वेश्चन अभी आया था कि सूफियों की जो पद्धति है ना, उसको भक्ति मतलब संत भक्त जो कवि थे ना, उसमें क्या कहा गया है, मिलान वाला क्वेश्चन था। तो एक तो तरफ था संत इनका शरीयत, सूफियों का शरीयत, फिर तरीक़त, शरीयत तरीक़त, मारिफत, फिर हकीकत। या अब सुनना है ना, सुनने पे ध्यान देना, लिखने पे मत देना। तो इनका मिलान वाला क्वेश्चन आया, तो मैं आपको अभी बता दूँ। शरीयत को संत अपने जो संत कवि थे ना, उन्होंने क्या कहा है, आचरण। क्या कहा है, आचरण। तरीक़त को कहा है उपासना। क्या कहा है, उपासना। और मारिफत को कहा है सिद्धावस्था मारिफत को। और हकीकत को कहा है सत्य बोध। हकीकत को क्या कहा है, सत्य बोध। तो ये मिलान वाला क्वेश्चन आया है, इस पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम भक्ति काल की विशेषता, यानी संत साहित्य की विशेषता भी आप इसे मान सकते हो, भक्ति काल की विशेषता भी मान सकते हो, ठीक है। तो भक्ति काल का दार्शनिक आधार पूछ लो, बताओ, मैंने बता दिया है पहले आपको कि भक्ति काल का दार्शनिक आधार क्या है, या संत साहित्य का
दार्शनिक आधार क्या है पूछ लो तो बताओ। तो शंकर का अद्वैत दर्शन क्या है, शंकर का अद्वैत दर्शन, ये आपको ध्यान में रखना। फिर हम भक्तिकाल की विशेषता में कि भक्त कवियों ने मूर्ति पूजा और तीर्थाटन का विरोध किया है। संतों ने किसका विरोध किया है, मूर्ति पूजा व तीर्थाटन का विरोध किया। और संत काव्य पर जैन साहित्य का प्रभाव बिल्कुल नहीं है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि संत साहित्य पर जैन साहित्य का प्रभाव बिल्कुल नहीं है। ठीक है, भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व मिलता है संतों में। भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व पाया जाता है भक्त कवियों में, लेकिन ये नाथों में नहीं था। किस में नहीं था, नाथों में नहीं था। नाथ कौन से काल में थे भाई, आदिकाल में। सिद्ध जैन नाथ, तीसरे नंबर पर कौन थे, नाथ। कर्म कांड का संतों ने विरोध किया और ज्ञान कांड का समर्थन किया। कर्म कांड का तो विरोध किया संतों ने, लेकिन ज्ञान कांड का समर्थन किया। और इन पर प्रभाव किसका है, अद्वैतवाद का प्रभाव है संतों पर। लेकिन सूफियों पर किसका प्रभाव है, विशिष्टाद्वैतवाद का। संतों पर अद्वैतवाद का, सूफियों पर विशिष्टाद्वैतवाद का। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसको आप इम्पोर्टेंट कह सकते हो। भक्तों संत कवियों में समन्वय की भावना पाई जाती है। क्या पाई जाती है, समन्वय की भावना। और इन्होंने इस्लाम से तो एकेश्वरवाद ग्रहण करा और सर्वजन सुखाय बहुजन हिताय की भावना पाई जाती है संतों में। और निर्गुण निराकार की उपासना पर इन्होंने बल दिया और शुद्ध आचरण पर बल दिया संतों ने। और अहंकार का त्याग किया और गुरु को अत्यधिक महत्व दिया, किन्होंने, संतों ने। और एक चीज़ और बताऊँ आपको मैं, यहाँ पे लिखा नहीं है कि संतों ने वैदिक साहित्य, वैदिक परंपरा, बाह्य आचारों की आलोचना बौद्ध धर्म के प्रभाव से करी थी। पूछ ले, संतों ने वैदिक साहित्य, संतों ने वैदिक साहित्य, ठीक है, और वैदिक परंपरा या बाह्य आचारों की आलोचना किसके प्रभाव से करी, तो बौद्धों के प्रभाव से, विशेषकर वज्रयान के प्रभाव से इन्होंने आलोचना करी थी संतों ने। वैदिक साहित्य, वैदिक परंपरा और बाह्य आचारों की आलोचना, ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रभाव से करी। और एक शंकराचार्य है ना जो अद्वैतवाद दर्शन था जिनका, ये इन्होंने पांच रात्र धर्म की प्रतिष्ठा करी। पांच रात्र धर्म की प्रतिष्ठा करी किसने, शंकराचार्य ने। पूछ ले, पांच रात्र धर्म की प्रतिष्ठा किसने करी, शंकराचार्य ने। तो पांच रात्र में क्या क्या है, एक तो है परम तत्व, क्या है, परम तत्व। एक है मुक्ति, मुक्ति, फिर है भुक्ति, परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, फिर भोग, फिर क्या है, भोग। उसके बाद भोग के बाद विषय, विषय को आप संसार भी कह सकते हो। तो शंकराचार्य ने पांच रात्र धर्म की स्थापना की। तो पांच रात्र क्या क्या थे, परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, भोग, विषय या संसार। ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। क्या पता यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाए। तो आगे बढ़ते हैं हम। संत कवियों ने सुमिरन को अधिक महत्व दिया और खंडन मंडन की प्रवृत्ति पाई जाती है। लेकिन और खंडन किसका किया, इन्होंने अवतारवाद का खंडन किया था संतों ने। और संसार को माया से ग्रसित माना संतों ने। मुक्त काव्य की प्रधानता मिलती है संतों में, और जो कृष्ण काव्य में भी मिलती है। पूछ ले, मुक्त काव्य की प्रधानता कृष्ण भक्त काव्य और संत काव्य दोनों में मिलती है। लेकिन राम भक्त काव्य और सूफी काव्यों में प्रबंध की प्रधानता, प्रबंध काव्य की प्रधानता, ठीक है। आत्मा में परमात्मा की स्थिति मानी संतों ने। जाति पांति बाह्य धार्मिक आडंबरों का विरोध किया संतों ने। साहित्यिकवाद व संप्रदाय से मुक्त था भक्ति, मतलब संत साहित्य। रहस्यवाद पाया जाता है संतों में, लेकिन साधनात्मक रहस्यवाद अधिक पाया जाता है और भावनात्मक रहस्यवाद कम पाया जाता है संतों में। अधिक कौन सा रहस्यवाद, साधनात्मक अधिक, लेकिन भावनात्मक रहस्यवाद बिल्कुल कम पाया जाता है। भाषा में आक्रोश मिलता है संतों के। और उपदेशात्मकता पर इन्होंने बल दिया, किन्होंने, संतों ने। विविध बोलियों एवं भाषा में मिश्रण मिलता है इन संतों में। और साधना पर संतों ने बल दिया था। उलट बाशियाँ इनके यहाँ पाई जाती है और उलट बाशियों में अद्भुत रस का प्रयोग मिलता है। कौन सा रस का, अद्भुत रस का। शांत व श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है और विशेषकर वियोग में, ठीक है। शांत व श्रृंगार रस की, श्रृंगार रस में विशेषकर वियोग रस की प्रधानता है। गद्य साहित्य की सृजना भी इस काल में हुई थी। और शास्त्रों का विरोध किया संतों ने और अनुभव जनित ज्ञान पर संतों ने बल दिया था, ठीक है। उपदेशात्मकता, समाज सुधार, प्रगतिशीलता के पक्षधर गए थे संत। उपदेशात्मकता मिलती है संत साहित्य में, समाज सुधार की भावना मिलती है और प्रगतिशील के पक्षधर थे संत। संत काव्य कैसा है, पूछ ले, प्रवृत्ति मूलक, ठीक है। संत काव्य कैसा है, प्रवृत्ति मूलक।
और प्रणय भावना इनकी भारतीय परंपरा पर आधारित है संतों की, लेकिन सूफियों की प्रणय भावना अभारतीय है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। वीर वेदना इनकी व्यक्तिगत है, संतों की वीर वेदना कैसी व्यक्तिगत है, जिससे क्या हुआ कि प्रकृति उपेक्षित रही है, प्रकृति का जिक्र कम आता है। संतों में लोकवाद की भावना पाई जाती है। कौन सी भावना? लोकवाद की। संतों पर सर्वाधिक प्रभाव पूछ ले किसका पड़ा? तो नाथों का संतों पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। नाथों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा किस पर? संतों पर। संत साहित्य ने नवदा भक्ति प्रकृति प्रगटावे अहिंसा किससे ग्रहण करी? तो वैष्णव से ग्रहण करी। संत साहित्य ने नवदा भक्ति प्रकृति प्रगटावे अहिंसा किससे ग्रहण करी? पूछ ले तो वैष्णव से ग्रहण करी। संत काव्य भाव प्रधान है, कला प्रधान नहीं है। ठीक है, पूछ ले क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि संत पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए संत काव्य कैसा है? भाव प्रधान है, कला प्रधान नहीं। और कविता को संतों ने क्या माना है? साधन माना है। क्या माना है? साधन माना है। कविता को पूछ ले क्या माना है? तो साधन माना है। कुछ विशेषता इनकी और देख लेते हैं, उसके बाद हम संत साहित्य के नामकरण विशेषकर संत साहित्य पर आ जाएंगे। और अलंकारों का प्रयोग इन्होंने चमत्कार प्रदर्शन के लिए किया, ना कि भावों के उत्कर्ष के लिए। अलंकारों का प्रयोग इन्होंने क्यों करा? चमत्कार प्रदर्शन के लिए। भक्ति आंदोलन लोक उन्मुक्ता कैसा था? लोक उन्मुक्ता। संत साहित्य आध्यात्मिक साधना की बात नहीं करता। संत साहित्य किसकी बात नहीं करता? आध्यात्मिक साधना की बात बिल्कुल नहीं करता। निर्गुण संत मूलतः क्या थे? भक्त थे। क्या थे? मूलतः भक्त। माधुरी भाव का समावेश होने से संत साहित्य में किसका उदय हुआ? रहस्यवाद का उदय हुआ, जो हमने पहले बात करी थी, अब यहाँ आ गया। मैंने सोचा नोट्स में होंगे नहीं, फिर भी ये भी मिल गया, देखो। ठीक है। और मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। मूर्ति पूजा और अवतारवाद का सरासर भक्ति काव्य में क्या मिलता है? विरोध मिलता है। और कुछ वैष्णव आचार्यों क्या पूछा जाता है भक्ति काल में, आपको भी ध्यान रखना है। इनका क्रम भी आता है। वैष्णव आचार्य एक तो रामानुज थे। रामानुज, इनका समय 1017 के आसपास था। उनके बाद निम्बार्क आते हैं। कौन आते हैं? निम्बार्क। ये क्रम के लिए बता रहा हूँ ना, क्रम का एक क्वेश्चन आता है। 1162 के आसपास थे। फिर मध्वाचार्य थे 1199 के आसपास। फिर विष्णु स्वामी, मध्वाचार्य, फिर विष्णु स्वामी, फिर वल्लभाचार्य। तो लास्ट में वल्लभाचार्य आते हैं। सबसे पहले रामानुजाचार्य, फिर निम्बार्काचार्य, फिर मध्वाचार्य, फिर विष्णु स्वामी, फिर वल्लभाचार्य। तो इनका आपको क्रम ध्यान रखना है, वैष्णवाचार्यों का क्रम। ठीक है, वापस सुन लो। रामानुजाचार्य, फिर निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य, ये क्रम यह आता है। और एक क्रम आता है इनका रामानंद वाला। सबसे पहले तो कौन है? रामानंद। कौन है? रामानंद। उनके बाद ईश्वर दास, फिर तुलसीदास। रामानंद, ईश्वर दास, तुलसीदास, फिर नाभादास, फिर अग्रदास। इनका भी एक क्रम पूछा जाता है। तो ये क्रम मैंने बीच में बात करी है, लेकिन ये विशेष है जो कई बार पूछे गए हैं, तो इसलिए मैंने बात यहीं कर ली है। तो इन क्रम वाले क्वेश्चन पे आपको थोड़ा सा फोकस करना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कर लेना, आराम से हो जाएगा। ठीक है। ठीक है साथियों, आज थोड़ी तबीयत भी नरम है, तो ज़ोर से भी नहीं बोल पा रहा हूँ। और आगे हम संत साहित्य पर विशेष फोकस करेंगे और संत साहित्य पर बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी कंटेंट अच्छा लगा है, कुछ भी अच्छा लगा है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और जो पढ़ने वाले अगर आपके दोस्त हैं उनको ज़रूर बताएं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।